हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ ही गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 1815 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वर्ष 1815 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे नोट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में हुआ था। पुणे में किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो देखिए, यहाँ बात है कि प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था ये होना था पुणे में, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो कुल मिला के कांग्रेस का मजाक लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। आगे नोट है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो शुरू में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाए और बाद में इनका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया। तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचना करती है और विरोध की राजनीति करती है। अगला प्रश्न है कि लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो लाल, पाल और बाल त्रिकूट का नेता जो था ये लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। आगे नोट है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और यह बात उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। आगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य को देखेंगे। देखिए, प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे ये जॉर्ज यूले थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजनी नायडू थे। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था। यह कथन था सर सैयद अहमद खां का। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं
कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। आगे नोट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, अर्थात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन हो रहा था तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगांव का अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मात्र एक बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब 1939 ईस्वी के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिया गया था ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आगे नोट है कि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात जब भारत को आज़ादी मिल जाए तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। आगे नोट है कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन था बाल गंगाधर तिलक। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। सबसे पहला है इसमें वर्ष 1885 का अधिवेशन। वर्ष 1885 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वह यह हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हम लोग दूसरा अधिवेशन देखेंगे, वर्ष 1886 का अधिवेशन। वर्ष 1886 का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाएगा अगर कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नेरोजी होगा। इसमें प्रमुख घटनाएं ये हुई थी कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1887 का अधिवेशन। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसकी प्रमुख घटनाएं यह थी कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। तो सबसे पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था 1887 के अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है वर्ष 1888 का अधिवेशन। वर्ष 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी वो यह था कि जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था।
अगला अधिवेशन है वर्ष 1890 का अधिवेशन। 1890 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इसमें प्रमुख घटनाएं ये थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। अगला है वर्ष 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहमतुल्ला एम सियानी थे। इसमें प्रमुख घटनाएं ये थी कि पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1905 का अधिवेशन। वर्ष 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 के अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया गया। अगला अधिवेशन है वर्ष 1906 का अधिवेशन। वर्ष 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। इसकी प्रमुख घटना यह थी कि दादा भाई नेहरूजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से प्रथम बार किया था। 1906 ईस्वी में स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नेहरूजी ने किया था, जिसे स्वराज भी कहा जाता था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1907 का अधिवेशन। वर्ष 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल में। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में 1907 के अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अगला अधिवेशन है वर्ष 1911 का अधिवेशन। वर्ष 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वीसन नारायण धर। इसकी प्रमुख घटनाएं थी कि वर्ष 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। तो जनगण मन लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन को मात्र 52 सेकंड में गाया जाता है। तो जनगण मन पहली बार 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1916 का अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरम मजूमदार। इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी वो यह थी कि नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने इसमें नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अगला अधिवेशन है वर्ष 1917 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रमुख घटनाएं यह थी कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था वर्ष 1917 के अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है वर्ष 1920 का अधिवेशन। यह अधिवेशन नागापुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। इसकी घटनाएं यह थी कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का अनुवेदन 1920 के अधिवेशन में किया गया था। अगला अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन और यह इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके मात्र एक अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी थे। 1924 का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसकी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष था महात्मा गांधी ने की। अगला अधिवेशन है वर्ष 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे S.A. अंसारी। इसकी प्रमुख घटना यह थी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन्स कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है वर्ष 1929 का अधिवेशन। यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1929 के अधिवेशन में लिया गया था। अगला है वर्ष 1931 का अधिवेशन। वर्ष 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके अधिवेशन थे इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसकी प्रमुख घटनाएं थे मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन 1931 के अधिवेशन में हुआ था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1936 का अधिवेशन। वर्ष 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी जो प्रमुख घटनाएं यह थी कि जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया।
अगला अधिवेशन है वर्ष 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी प्रमुख घटनाएं थे कि प्रथम अधिवेशन यह था जो गांव में संपन्न हुआ। तो 1937 का अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो सबसे पहली बार गांव में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला अधिवेशन है वर्ष 1938 का अधिवेशन। यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी वह यह थी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। अगला अधिवेशन है वर्ष 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसकी प्रमुख घटनाएं थी कि मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगला अधिवेशन है वर्ष 1946 का अधिवेशन। वर्ष 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसमें जो प्रमुख घटनाएं थे, आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है अध्यक्ष के पद पर थे। आगे नोट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तेलंग ने मिलकर किया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला नोट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं को। सबसे पहली संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसका गठन 1838 ईस्वी में हुआ था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और इनका मुख्यालय था कलकत्ता में। दूसरी संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसका गठन 1839 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम एडम्स और इनका मुख्यालय था कलकत्ता में। तीसरी संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन और इनका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। चौथी संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर व राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। इनका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। पांचवी संस्था है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था बम्बई में। छठी संस्था है
मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गुजुलू नरसुचेट्टी के द्वारा मद्रास में किया गया था। 7वां संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। 8वां संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रानाडे के द्वारा पूना में किया गया था। 9वां संस्था है इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में किया गया था। 10वीं संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। 11वीं संस्था है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1877 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा दिल्ली में किया गया था। 12वीं संस्था है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी के द्वारा मद्रास में किया गया था। 13वीं संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इनके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। आगे नोट है कि अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा, अंबेडकर की जो पुस्तक थी वेटिंग फॉर ए वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है, तो उस पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा में जातिगत भेदभाव होने का शिकार का वर्णन है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।